अच्छा, अक्सर मैंने ना उन माँओं को देखा है जिनके बच्चों की एज होती है अराउंड 1 टू 2-3 इयर्स, छोटे बच्चे होते हैं जिनको फीडिंग प्रॉब्लम होती है, नहीं खाते हैं, तो वो ऐसे करके टैब लगा हुँ। दिया या आईपैड रख दिया या मोबाइल रख दिया और फिर वो बच्चे खाने लग जाते हैं और फिर वो आराम से बैठ के खाते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स इसमें प्राउड भी फ़ील करते हैं कि जी हमारा बच्चा तो आराम से खा लेता है, हम ये लगा देते हैं एंड वी हम उनको इस तरह की चीज़ें दे देते हैं, डिवाइसेज़ दे सकते हैं। अ, इसका मतलब इससे क्या असर आता है? जो बच्चा डिवाइस देख के खाना खा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है? ये बहुत बड़ा मसला है। स्पेशली जो आजकल बहुत छोटे बच्चों को, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल। ये मोबाइल फ़ोन और हुँ। टैब लगा के दे देते हैं। समटाइम्स तो सर मैंने 6-7 मंथ्स के बच्चों को भी देखा है कि जब वो बिल्कुल ही छोटी फीडिंग करा रहे होते हैं सेरेलैक टाइप, तो वो उठा के ऐसे स्क्रीन एक हाथ में देते हैं और फिर वो उनको फीडिंग करा रहे होते हैं। तो मतलब इसका आप मुझे इम्पैक्ट बताएँ ताकि हमारे नाज़रीन और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो देखें कि जी इसका क्या इम्पैक्ट आता है? होता ये है कि बच्चा अपनी खुशी का या नाराज़गी का इज़हार कर रहा होता है, जब उसकी माँ उसको खाना खिला रही होती है। हो सकता है उसको खाना पसंद नहीं आ रहा है, हो हुँ, सकता है उसका पेट पहले से भरा हुआ है, हो सकता है कि उसका डायपर चेंज करने का टाइम है, हुँ, वो अनकम्फ़र्टेबल है और माँ जो है वो ज़बरदस्ती उसको चमचा फ़ीड करवा रही है। जब फ़ोन सामने रख दिया या टैब सामने रख दिया तो उसमें कुछ बजेगा भी, हुँ, कोई स्क्रीन पे कोई चीज़ भी आएगी। अब बच्चे की जो तकलीफ़ जो महसूस कर रहा था ना, जो उसको अनईज़ी फ़ीलिंग हो रही थी, हुँ, वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। उसका इंटरेस्ट चला गया स्क्रीन में, उसका फ़ोकस चला गया स्क्रीन में। अब जिस तकलीफ़ में वो था, जो वो बताना चाह रहा था, रो के इज़हार कर रहा था, वो नहीं कर रहा। माँ ये समझ रही है कि मेरा मसला हल हो गया है। एक्चुअली वो बड़ा ज़ुल्म है बच्चे के साथ। रादर देन उसके सामने फ़ोन रखने के, हमें ये फ़ोकस करना पड़ेगा कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा? उसको कोई पेट में तकलीफ़ है, उसको चेंज करने का टाइम है, उसको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, हम ज़बरदस्ती तो नहीं उसको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम सुपरसीड कर जाते हैं। बच्चे के हाथ में टैब दे दिया, अब चाहे वो खाना ठंडा है या गर्म है, उसके टेस्ट के मुताबिक है या नहीं है, उसको अंदर कोई अनकम्फ़र्टेबल फ़ीलिंग हो रही है, नहीं हो रही है, उसकी क्योंकि अटेंशन डाइवर्ट हो चुकी है एक लाउड चीज़ के ऊपर, जिसमें से कि रोशनी भी निकल रही है, आवाज़ें भी आ रही हैं, वो बेसिकली सिर्फ़ पेट भर रहा है। वो हेल्दी ईटिंग नहीं है और ज़्यादातर बच्चे आगे जाके जो इस तरह की परवरिश में आ रहे होते हैं, वो हेल्दी नहीं होते, फैट हो जाते हैं। क्योंकि जो खाना वो खा रहे हैं, उनके जिस्म को लग नहीं रहा है, उनका सिर्फ़ बेली फुल हो रहा है। जब ये खेलने-कूदने की उम्र में आते हैं, दौड़ने-भागने की उम्र में हुँ, आते हैं, तो ये ओवरवेट बेबीज़ होते हैं, क्योंकि बैठ के सिर्फ़ टमी भरना इनको आता है। जिस्म में ताकत नहीं होती है। ताकत वही होगी जो थोड़ा-सा खाएगा, लेकिन शौक से खाएगा, तवज्जो दे के खाएगा। उसकी तवज्जो तो मोबाइल फ़ोन पे है, म्यूज़िक पे है। कल को जब कोई और बड़ा काम करना हुआ, उसे कुछ लिखना सिखाना हुआ, उसकी हुँ, हैंडराइटिंग ठीक करवानी पड़ी, उसका कोई स्कूल का होमवर्क करवाना पड़ा, तो जब तक उसके सामने म्यूज़िक नहीं बजेगा और लैपटॉप नहीं आएगा, टैब नहीं आएगा, वो होमवर्क भी नहीं करेगा। फिर हम कहते हैं जी बच्चा काम नहीं करता, बच्चा फ़ेल हो रहा है, क्योंकि शुरू में हमने उसको सिखा दिया है कि इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ तुम्हारे सामने फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो इसको गौर से, सुनो उसका म्यूज़िक सुनो, कुछ नहीं करना, रेडीमेड चीज़ है। तो जब उसको अपने हाथ से कोई चीज़ करनी पड़ेगी, उसको मुश्किल लगेगी।